19 बच्चे वाला मौलाना का प्लान। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण के दिया न बाती। जितनी संख्या बढ़ाना हो बढ़ा लो, लेकिन जब यह हिंदू समुदाय जागेगा ना, उस दिन तुम्हारा खात्मा निश्चित है। बीजेपी ने खोज निकाला समाधान। ज्यों ज्यों हो ये धर्म पे धर्म के हानि, त्यों त्यों बढ़े असुर महा अभिमानी। जनसंख्या विस्फोट समस्या या मुस्लिम आबादी परेशानी। मैं आपको 2-4 हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, दिखाओ मुसलमान मार रहे हैं, जबे कर रहे हैं लड़कियों को जिहाद कर करके, और जबे कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं लेता। डेमोग्राफिक बदलाव के लिए ये कैसी आजादी? यह हिंदुत्व जो सनातन पूरे विश्व में विख्यात है, इसको कोई माई का लाल न दबा सकता है न कमजोर कर सकता। हिंदू पैदा करें 3 से 4 औलाद, वरना भारत बन जाएगा पाकिस्तान। नवनीत राणा है जो अपने को चमकाने के लिए ये पैदा करो वो पैदा करो, उनको कुछ बोलने में भी शर्म नहीं आ रहा है। एक तो महिला है, वो ये चीजें कैसे बोल सकती हैं बताइए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और क्रूरता के बीच बीजेपी नेता का एक ऐसा बयान सामने आ गया है जिसने भूचाल ला दिया है। बीजेपी नेता की माने तो हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे कम से कम पैदा करने होंगे। इसके पीछे की वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि क्योंकि मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए हिंदुओं को कम से कम 3 से 4 औलादें तो पैदा करनी ही चाहिए, वरना डेमोग्राफी खतरे में पड़ जाएगी, हिंदू खतरे में पड़ जाएगा और हिंदुस्तान को बड़ा खतरा पड़ जाएगा। नवनीत राणा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता जो अक्सर अपने विवादों को लेकर, अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं, उनका एक और ये विवादास्पद टिप्पणी, जिसके बाद सियासी भूचाल के साथ साथ सांप्रदायिक तनाव जो है वो भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सांप्रदायिक बहस छिड़ गई है और बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या सच में डेमोग्राफी चेंज करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लेकर आ रही है, अगर मुसलमानों के बच्चों से, मुस्लिम आबादी बढ़ने से इतना ही खतरा है। देश में कब तक होता रहेगा हिंदू मुसलमान, और हिंदू को मुसलमान से कितना खतरा, इस पर क्या है आम लोगों की राय, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? भैया पूछो क्या कहेंगे? बीजेपी नेता का बयान सामने आया है नवनीत राणा का कि हिंदुओं को कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या कहेंगे? हिंदुओं को बच्चे पैदा करने के लिए तो सभी नेता बोलते हैं। उनसे पूछा जाए क्या आपने इतने बच्चे कर रखे हैं? जितना ज्ञान वो दुनिया को दे रहे हैं, क्या उनके पास बैकग्राउंड में देखा जाए ये सब है? जो चीज़ हम किसी और के ऊपर परोसने जा रहे हो, क्या हम वो खा सकते हैं? पहले तो अपने ऊपर वो ध्यान दें। रही बात दूसरी ये कि बच्चे पैदा करके उनको पालन पोषण कौन करेगा? 4 बच्चे पैदा कर लेने की बात तो हम विरोध कर रहे हैं ना जनसंख्या की। नवनीत राणा तो कह रही हैं कि क्योंकि मौलवी जो हैं कह रहे हैं 19 बच्चे पैदा करो मुसलमानों से, क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो हिंदू खतरे में, इसलिए इसका समाधान एक ही है कि हिंदू भी बच्चे पैदा करें। नहीं, ये समाधान तो नहीं है। ये तो समाधान किसी तरीके से नहीं है ना। जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे संसाधन कम होंगे, और हमारे संसाधन कम होंगे तो हमारे बच्चों के लिए दिक्कत होगी। अगर यही बात करनी थी तो ये क्यों नहीं कह दे रहे हो कि जो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनकी कम करवाओ? आप तो सत्ता में है ना। आप जब आए थे तो जनसंख्या हम नियंत्रण करेंगे ये कह के आए थे ना। 2014 से पहले ये कह के आए थे कि हम जब आएंगे तो जनसंख्या एकदम कम कर देंगे, पूरा अंकुश लगा देंगे। अब आप जनसंख्या ऐसे कम करोगे, 5-5 किलो राशन आप दोगे हैं। 40 बच्चे हैं तो 200 किलो राशन वो लाद के ले जा रहे हैं, उनसे लदा नहीं जा रहा। राशन तो आप दे रहे हैं ना। आपने एक चीज़ सुनी होगी, आयुष्मान कार्ड योजना, इलाज आप करा दोगे, राशन आप दे दोगे, आप अंकुश कहाँ लगा रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि 4 बच्चे पैदा करो? जो जिसका जहाँ पे है वो कर रहा है, आप तो उसको कंट्रोल करने की बात करो ना। जहाँ बड़ी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून नहीं लाया जाएगा, लेकिन हिंदू मुसलमान का गीत गाया जाएगा। बस खाली यही होगा कि हिंदू ये। क्या नाम है सर? राहुल क्या दीक्षित। कहिएगा इस बयान पर जो सामने आया है? क्या हिंदुओं को सच में 3 से 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है? दूसरी तरफ मौलवी साहब हैं, वो कह रहे हैं 3 बीवियां 19 बच्चे जरूरी हैं मुसलमानों के लिए। नहीं, 3 बीवियां 19 बच्ची उनके लिए ज़रूरी होंगे, लेकिन हमारी सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि जो है जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाए। और उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, भारतवर्ष में ले लीजिए, अगर हिंदू जो है बच्चे, तो आपने कह दिया कि पैदा कर दीजिए, 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, मान लीजिए हम 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? उनको खिलाएगा कौन? ये रोजगार की व्यवस्था सरकार उसी माध्यम से कर रही है क्या? जिस प्रकार मान लीजिए बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने कह दी, तो जनसंख्या नियंत्रण पर रोक। तो हिंदू खतरे में नहीं है
हैं क्या? कहा जा रहा है हिंदू जो है देश का खतरे में है और अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बांग्लादेश बन जाएगा। आबादी बढ़ा कौन रहा है? आबादी कौन बढ़ा रहा है? आबादी सरकार बढ़ा रही है। सरकार को एक मान लीजिए 6 यूनिट जैसे उसने रखा आयुष्मान कार्ड के लिए, तो 6 यूनिट किसके होते हैं? 6 यूनिट हिंदू समाज में तो किसी के नहीं है इस समय पर। 4 बच्चे तो कोई नहीं पैदा कर रहा है, हर आदमी 2 बच्चे पैदा कर रहा है। तो आयुष्मान कार्ड जो है वो उसका यूज कौन कर रहा है? लाभ सरकारी ज़्यादा कौन उठा रहा है? मुस्लिम समाज उठा रहा है। तो उसका बेशक बढ़ावा सरकार दे रही है, समाज थोड़ी दे रहा है। उसको सरकार को रोक लगाना चाहिए। सरकार को सुविधा ये देनी चाहिए कि अगर आपके 6 यूनिट हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। आप लिमिट में बच्चे पैदा कीजिए, आप शादी मत कीजिए 5-5। और जो है बच्चे अगर आपके 6 होंगे तो बिल्कुल जो है लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। सरकार की कोई सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। तो हिंदुओं को आवश्यकता नहीं है 3-4 बच्चे पैदा नहीं, करने? हिंदुओं को आवश्यकता है, लेकिन वो बीड़ी और माचिस नहीं बेच पाएंगे रोड पे बैठ के ना। हिंदुओं को 2 बच्चों की आवश्यकता है और जो है उससे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, समाज में जो है बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जनसंख्या नियंत्रण करने की ज़रूरत है। जो भी समाज जो है इस पर जोर डाले हुए है जनसंख्या बढ़ाने पर, उस पर उनको रोक लगानी चाहिए, उसकी सुविधाओं को बंद कर देना चाहिए तत्काल में। नवनीत राणा तो कह रही है हिंदू खतरे में है। नहीं तो खतरे में तो होगा ही ना। खतरे में इसी तरह होगा जब वो बच्चे पर बच्चे पैदा करते चले जाएंगे, और हम अगर बच्चे पर बच्चे पैदा करते चले जाएंगे तो उनको सुविधाएं हम दे नहीं पाएंगे। और उनको अगर सुविधाएं देने के लिए क्या है, वो तो सुई बेच लेंगे, पंचर बना लेंगे। हमको अपने बच्चों को पंचर नहीं बनवाना है ना। तो अगर पंचर नहीं बनवाना है तो हम लिमिट। खतरे में कैसे है हिंदू, जरा मुझे समझा सकते हैं क्या? में तो ये है कि ना कि मान लीजिए जैसे बांग्लादेश का कांड हुआ, इस तरह के कांड जो है जब होंगे, मानवता का विखंडन होगा। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो गई, चीख चिल्लाहट मच गई। केरल में एक हिंदू को पीट कर मार डाला गया इस शक में कि वो बांग्लादेशी है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में उसका विरोध क्यों नहीं होता है? देखिए, तो विरोध होगा। सनातन धर्म है और हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं होता। हिंदू समाज को बांटने वाली राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो खतरे में कर देंगी। खतरे में है और खतरे में रहेगा। हिंदू खतरे में रहेगा, इसीलिए 3-4 बच्चे पैदा करेगा। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे वो नवनीत राणा है, वो कैसे किसी को कह सकती है कि आप 3-4 बच्चे पैदा किए? नवनीत राणा ने 3-4 बच्चे पैदा किया है, उन्होंने किया। 2 बच्चे हैं उनके, तो उनको भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर वो बच्चे पैदा कर दे हिंदू, तो क्या चाह रही है? जिस तरह से जिसके दूसरे कौम को टारगेट कर रही हैं, उसी तरह से सब लोग जाके पंचर बनाना चालू करें। वही चाह रही है ना कि हिंदू के भी बच्चे जाके पंचर बनाएं, जाके सिलाई करें, यही सब चाह रही है ना। वो उनको सीख देने की जरूरत नहीं, दुनिया समझदार है। आप हमको बताएंगे क्या कितने बच्चे पैदा करना है? उन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और अशोभनीय, हिंदू के लिए कम से कम अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल न करें। जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए और हर व्यक्ति को 2 बच्चे ही पैदा करने का निहायत देना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। कैसे मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे? कैसे ज़्यादा हो जाएंगे बताइए, आप भी बताइए। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो कैसे हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। लेकिन वो नवनीत राणा है जो अपने को चमकाने के लिए ये पैदा करो वो पैदा करो, उनको बोलने में भी शर्म नहीं आ रहा है। एक तो महिला है, वो ये चीज़ें कैसे बोल सकती हैं बताइए? आप खिला सकती हैं क्या? हमको नौकरी दे सकती हैं क्या? नौकरी महिला है तो कितने बच्चे पैदा करो ये हिदायत नहीं दे सकती। कैसे दे सकती हैं बताइए? वो कैसे देख सकते? उनको अशोभनीय भाषा, महिलाओं के तो जबान पे बातें आनी नहीं चाहिए। उन लोगों को राजनीति करते करते कुछ भी बोल दे रही हैं लोग, जिसको चाहिए। कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, जो अभी मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। अभी संजय निषाद कुछ भी बोल दे अंटसंट, कहाँ छू लिया वो सही है क्योंकि वो पुरुष हैं, और महिला बोलती तो आपत्ति है। नहीं, संजय निषाद कुछ और बोले हैं। देखिए मैडम, बातों को आप घुमाइए मत। क्या बोले? संजय निषाद बोले हैं किसी को, देखिए हम वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है। सही था या नहीं बस इतना बताइए। वो गलत था, बहुत गलत था। और इन्होंने ये बोल रही हैं कि बच्चे पैदा करो। कैसे बोल सकती हैं बताइए? हमको कैसे सलाह दे सकती हैं कि आप बच्चे पैदा करिए? हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए 3-4, क्योंकि मुसलमान पैदा कर रहे हैं 19। नहीं करो। हिंदू समाज अब मशीन तो है नहीं बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चे उतने जरूरी हैं जो कि जिनकी परवरिश हो सके, जिनको सही से उनको गाइडेंस हो सके, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके पहनने ओढ़ने की व्यवस्था। और इसको सरकार को चाहिए, इस पे जो जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है इसको नियंत्रण करने के लिए उसको कानून बनाना चाहिए। अब ये कहना उनका कि 4 बच्चे कैसे पैदा करेगा? जो 2 बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं, 2 बच्चों की हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद हमसे तुम 4 बच्चे, और बच्चे भी ईश्वर की देन है। ईश्वर जाएगा तब होगा कि तुम्हारे। कहा जा रहा है हिंदुओं को बच्चे पैदा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नहीं पैदा करेगा हिंदू ज्यादा बच्चे तो मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी और भारत, बांग्लादेश
और पाकिस्तान बन जाएगा? नहीं, वो नवनीत राणा जी का अपना वक्तव्य हो सकता है। पहले वो अपने से शुरू करें तो और दूसरे भी देखेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिला करके वो उनका एक गलत वक्तव्य है। उनको सरकार को जनसंख्या विस्फोटक हो रही है। अब कब जब देश जनसंख्या विस्फोटक हो रही है, कब से सुनते आ रहे हैं। नियंत्रण का कानून क्यों नहीं लाया जा रहा? बिल्कुल और उस पे आना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना बहुत जरूरी है। आरक्षण पे बात करने की बहुत जरूरी है। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे बात करने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान लेके चलने की जरूरत नहीं है। हमने हिंदू कर दिया, हमने मुसलमान कर दिया। आप देश में तो हिंदू मुसलमान ही हो रहा है। यही तो मैं डेली सुन रहा हूँ। एक हिंदू मार दिया जा रहा है तो किसी को कोई आह नहीं निकल रही है, कोई दर्द नहीं हो रहा है। अखलाक का केस वापस लेने जा रही है योगी सरकार, किसी को दर्द नहीं हो रहा। वो क्या लिंचिंग नहीं थी? और बांग्लादेश में हिंदू की मौत ठीक है, निंद नहीं है, दर्दनाक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन विदेश है ना बांग्लादेश। मैडम केरल में भी तो हुआ है ना। हाँ। जो वहाँ का बंदा है, छत्तीसगढ़ का बंदा है, उसको मार दिया गया। ये कौन मार रहा है बताइए? जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं ना, वही मार रहे हैं, वही मरवा रहे हैं। कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। आदमी को उलझा के रख दिया जा रहा है। कोई आरक्षण, अभी EWS देखिए, ब्राह्मण लोगों के लिए EWS आया है। कहीं भी कोई ब्राह्मण का लड़का जाके एडमिशन लेके देखा है और कहीं भी जाके नौकरी लेके EWS पे दिखा दे, उसमें तो 4 दिन के सदन में कोई बतिये नहीं हुआ। बस ये हो रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो, मुसलमान हिंदू यही सब चल रहा है। केवल हिंदू मुसलमान चल रहा है। देखिए, इस देश की राजनीति बहुत ही घटिया स्तर पे पहुंच चुकी है। वो सारी पार्टियां जो हैं वो इस स्तर पे पहुंच चुकी हैं कि देश को पता नहीं किस ओर ले जाना चाहती हैं। और पूर्ववर्ती सरकारों की कुछ कमी रही जिनके वजह से जनसंख्या अनियंत्रित हुई। नहीं, जब 1971 में जो इंदिरा जी ने दिया था हम दो हमारे दो का तो लागू हिंदुओं ने कर लिया, लेकिन एक समाज को नहीं चुकी। वो 5 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। हम तो हमारे दो हैं। हम 35 करोड़ से 70 करोड़ हुए। बस हम तो इसलिए इस पे ध्यान देना होगा सरकारों को। और सरकारों को ये कहने से कि कोई नवनीत राणा हो चाहे कोई सरकार का वो ये कहने से कि आप 4 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करने का सवाल नहीं है। जितने 4 बच्चे पैदा करना सोल्यूशन नहीं है। क्या कहेंगे? मुसलमान मौलवी कह रहे हैं कि 3 बीवियां 19 बच्चे पैदा करो, और नवनीत राणा उस पर बयान देते हुए कह रहे हैं हिंदू समाज जागृत हो जाओ और 3 से 4 बच्चे कम से कम पैदा करो। देखिए, पहली बात जो है वो जो माननीय मौलाना और मुल्ला कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनका ध्येय है कि अपनी आबादी बढ़ाओ। उनके कुरान में लिखा है। सारे 100 मुस्लिम जो आए हैं, मतलब अब 100 मुस्लिम हो गए हैं, वो रोज़ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारा काम है जनसंख्या बढ़ाओ और उसके बाद गजवाए हिंद करो। तो वो तो उनका एक मतलब शुरू से ही है। रही बात जो नवनीत जी कह रहे हैं, शायद उनको ये सीजर वाला मामला नहीं मालूम हो, या पढ़ी लिखी ना हो, या कभी हॉस्पिटल में न गई हो। अब 3 ऑपरेशन से ज़्यादा किया ही नहीं जा सकता, और 90% हिंदू के बच्चे जो सीजर से हो रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि ये तो नवनीत राणा जी पढ़ी नहीं लिखी हैं। हाँ, ये बात रही जनसंख्या नियंत्रण आएगा। जब भाजपा की सरकार आएगी तब जनसंख्या नियंत्रण आएगा। अब वो जो है हिंदू को वोट लेती है, हिंदुओं के लिए काम जरूर करेगी कि हिंदू। अभी भाजपा की सरकार नहीं है क्या? अभी मिली जुली सरकार है। अभी इससे पहले तो भाजपा को बहुमत था ना, तब काहे नहीं आया? अरे तब जो है राम मंदिर बनाने में बिजी थे, अब खाली हुए हैं। अब जब भाजपा सरकार आएगी तब जो है वो बनाएंगे। अब इसके पहले अब कैसे बनाते? मिली जुली सरकार है, अब कुछ करे टंगियां ही चलेंगे जो 2-3 पार्टी वाले बगल वाले हैं। बैसाखी वाली सरकार है इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पा रही है सरकार। अरे देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड का 6 मैटर वाला जो है वो भाजपा ने दिया। उसको पता है कि हिंदू 6 से 6 यूनिट हो ही नहीं सकता। ये जितना कार्य कर रहे हैं, चाहे 5 किलो राशन हो, चाहे 2000 किसान को रुपए देना हो, और चाहे ये आयुष्मान कार्ड हो, ये सबसे ज़्यादा सारी योजनाएं तो मुसलमानों को दे रहे हैं। SIR में उत्तर प्रदेश में अब 100% का हम कहते हैं कि उससे ज़्यादा भी जो मर गए 101% जो है उनका भी SIR हो गया, और हिंदू बेचारे जो जिंदा हैं उनका भी नहीं हो पाया। अब यदि जो है हमको कोई गलत ठहराते हैं तो बाबा जी को भी गलत ठहराएं। बाबा जी ने कहा है, अगर ये मुझको गलत ठहराते हैं तो बाबा जी ने ये बात कहा है। ईमानदार मुख्यमंत्री, संतमान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि SIR गलत हुआ है, हमारे वोटर कटे हैं तो हम उनके वोटर, या तो फिर मुस्लिम हैं। अगर हिंदू हैं तो भाई हम सही कह रहे हैं।
देखिए जो है मामला ये है कि ये लोग हिंदू करके हिंदुओं का वोट लेते हैं, लेकिन जिस तरह से संरक्षित करना चाहिए हिंदुओं को, जिस तरह से तो हिंदू खतरे में है क्या देश में? हिंदू खतरे में कम नहीं रहा जब 2% मुगल आके यहाँ जो है कब्जा कर लिए और कितने लोगों को अर्जुन देव, आज तो बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू कैसे खतरे में है? ये पेड़ पौधों को पूछने वाला अलग अलग बड़े। अब देखिए जब जानता है हिंदू, अब कितना जान गया है कि इनका काम है जो भाईचारा बना रहे हैं, तो उसमें पता है कि भाई तो मुसलमान है और चारा कौन है, हिंदू है, फिर भी दोस्ती कर रहे हैं, फिर भी अब वही कोई एक ब्राह्मण तो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाना चाहिए क्या भारत को? एक ब्राह्मण संविधान से हटा दे सेक्युलर ठाकुर या एक बैकवर्ड किसी का मामला हो जाए, क्यों नहीं संविधान को बदल देती है? बरसाती मेढक विपक्षी नेता इतना जो है आंदोलन करने लगेंगे पूछिए मत। लेकिन कहिए मैं रोज का 2-3 कांड दिखाऊं, मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, और ये जो बरसाती मेढक है ये टर टर तभी करेंगे जब हिंदू की बात है, हिंदू की बात है। अखलाक के साथ क्या हुआ था? अखलाक के साथ एक बात बताइए, मैं आपको 2-4 हिंदू रोज मारे जा रहे हैं दिखाऊं, मुसलमान मार रहे हैं, जबे कर रहे हैं लड़कियों को जिहाद कर करके, और जबे कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं लेता। 5 लाख हिंदू काटे गए कश्मीर में, किसने कौन सा नाम तो उस हिंदू का भी नहीं लिया जा रहा, छत्तीसगढ़ में मार दिया गया बांग्लादेशी होने के। अरे वही तो कह रहा हूँ, 1-2 वाली तो बात छोड़ दीजिए, एक बार केरल में देख लीजिए, उसका छोड़ दीजिए कितने कटे, आंध्रा में कितना कटे, कैराना में कितना कटे, सामल में कितना कटे, बांग्लादेश में कितना कटे, सामलपुर में कितना कटे, वो कभी बात होती है क्या? वो बात नहीं होती है, क्योंकि ये मामला ये है कि जब हिंदू जो है अगर कहीं एक मर गया तो उसको नहीं लिया दिया जाता, जहाँ 10-20-50 मर रहे हैं, 100 मर रहे हैं, उसको जोड़ा जाता है। ये तो जो विपक्षी नेता है, गोडसे को भी कहते हैं आतंकवादी है, कैसे आतंकवादी है? एक को मारने वाला आतंकवादी नहीं होता है, जो 10-20 घटनाएं करे वो आतंकवादी होता है। लेकिन ये दोमुहे साहब जो है, गोडसे ने कुछ गलत नहीं, दोमुहे साहब का साहब को कभी कोई गलत नहीं किया, उसने देश हित में काम किया। अगर शायद कर दिया होता तो आज देश में जो आज आप डिबेट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, नहीं करते, मुसलमान नहीं होते, हम नहीं होते। जब बंटवारा मुसलमान फ्री हो इंडिया हो जाना चाहिए और हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं पर खतरा है। देखिए ये जो खतरा कहने वाले हैं, बोल रहे हैं, ऐसा बयान हो सकता है उनकी कुर्सी खतरे में हो। सनातन और हिंदुत्व में ये तप संतों के तपबल से सनातन और हिंदुत्व का एक इतिहास बनता है, और जीवन मरण जस अबजस हानि लाभ ये विधि हाथ है, उसी सनातन के शास्त्रों में लिखा गया है। इसका प्रमाण है कोरोना काल। कोरोना में भी कोई मर गया तो न माँ को छूने को कोई तैयार हुआ, न बाप को छूने को तैयार हुआ, न बेटा को। बात होनी चाहिए देश में मानवता और इंसानियत विकास की बात होनी चाहिए, राजनीति की। आपने नौकरी कितना दिया, आपने भ्रष्टाचार को कितना समाप्त किया, आप कानून के कितना सख्त किए। ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करके केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, ना वो हिंदू के पक्ष में काम कर रहे हैं, और जो मुसलमान की बात कर रहा है ना वो मुसलमान के ही पक्ष में काम कर रहे हैं, क्योंकि सब में लिखा है। यानी हिंदू मुसलमान केवल राजनीतिक दल कर रहे हैं। और जब खतरा तब बढ़ता है जब हो ये धर्म के हानि, त्यों बढ़े असुर महा अभिमानी। जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है, जब धर्म को राजनीति में प्रेरित कर दिया जाता है, तब खतरा बढ़ता है। और धर्म जब आस्था में रहता है। मौलाना साहब के बयान का हवाला दिया जा रहा था, कह रहे हैं 3 बीबियां 19 बच्चे जरूरत है, इसीलिए कहा जा रहा है 3-4 बच्चे हिंदू पैदा कर ले। देखिए बच्चे पैदा, मैं बता रहा हूँ कितने बादशाह इतिहास है, कितने राजा और कितने बादशाह, कितने पूंजीपति आज के डेट में करोड़ों अरबों रुपया लेके घूम रहे हैं कि हमें एक औलाद हो जाए। ये बच्चा देने वाला ऊपर है और मारने वाला भी ऊपर है। राजा एक कानून बनाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक कानून विकास का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। आया तो कितने लोग कोरोना से मर गए कौन जानता था, कहाँ कहाँ प्रलय आ गया इसको कौन जानता है, किसकी मृत्यु हो जाए हम ही आपके बीच में हैं जाएंगे इसको कौन जानता है, मृत्यु को रोक लेगो या जन्म देने का अधिकार हो जाएगा, ये तो अहंकार का शब्द होगा। आप अगर बाबा के इस रूप में पूछ रहे हैं तो ये देश में जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पे, केवल वोट को हिंदुओं के भी बरगला करके उन्हें अंधभक्त बना दिया जा रहा है। उनको ये शिक्षा नहीं दिया जा रहा है कि उनका खान पान सुधरे, उनका आहार व्यवहार सुधरे, उनको अपने मुक्ति के धाम के मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। जब अभी आपको दर्द हो जाए और कोई हॉस्पिटल में हो जाए, सब लोग सोशल मीडिया भी प्रभु से ही
प्रार्थना तब प्रभु के हवाले चले जाते हैं। तो यह हिंदुत्व जो सनातन पूरे विश्व में विख्यात है, इसको कोई माई का लाल न दबा सकता है, न कमजोर कर सकता है, न भविष्य में कोई कमजोर कर सकता है। राजनीति करने वाले अवश्य इसे कमजोर कर सकते हैं। धर्म को व्यापार बनाने वाले अलग से अलग बात है कि अंधभक्त बना सकते हैं, अनपढ़ बना सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। किसी धर्म के लोग हो, धर्म पे जो राजनीति होती है, ये मैं नहीं कहता, गीता कही है। जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये बांग्लादेश में हो चाहे विश्व में कोई हो, भारत एक व्यक्ति की मौत होती है तो अफसोस जाहिर करता है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम। अगर इसे काट दिया जाए तो रक्त निकलेगा लाल, विश्व का कोई बता नहीं सकता कि ये हिंदू का है कि ये मुसलमान का है। और कहूंगा 5 लाख हिंदू कश्मीर में काटे गए, कौन सा विपक्ष का नेता जो है कहा कि इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गलत बात है, ये नहीं कहते हैं, ये झूठ बात है। ये विपक्ष के नेता, ये नेता की बात है, यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैंने मानवता इंसानियत की बात किया। अगर 5 लाख काटे गए या 1 काटा गया, मृत्यु होती है, उस पे राजनीति ना हो। आज की राजनीति जो है इस स्तर पे गिर गई है। राम कृष्ण मंदिर, अगला पछड़ा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान देखकर बात की जाती है, ऐसे नहीं है। जब हिंदू यहाँ धर्म और जाति देखकर बात की जाती है। जी, धर्म और जाति के नाम हम कह रहे हैं बांग्लादेश में जो मृत्यु हुई है उसको सजा होनी चाहिए, उसकी गहन जांच होनी चाहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उनको बांग्लादेश में जो हुआ है उसकी गहन जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मांग कर। बांग्लादेश में जो हुआ है वही हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जाएं, उनको पेड़ों में बांध करके और जिंदा जला दिया जाए। ये कैसी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं? जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आज मैं हिंदू के लिए बोल रहा हूँ। विपक्ष के नेता, ये विपक्ष के नेता आज मर गए हैं, एक भी नहीं दिख रहा है भारत देश में। एक आया उलूल जुलूल पागल साला जो बहुत बात करने आ गया, उसे क्या नाम है उसका, जो मध्य प्रदेश वाला पूर्व मुख्यमंत्री था, उसको बात करने तमीज नहीं हो, हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है। हिंदुओं के खिलाफ दिग्विजय सिंह, हिंदुओं के खिलाफ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हिंदू जाग गया है और 80% इकट्ठा हुआ है। हम सनातनी नहीं है, सुनिए, भारत के केरल में, ठीक है, भारत का ही पार्ट है ना केरल में एक हिंदू को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। उस पर किसी को अभी आज का मामला सुनिए, आज का मामला जो चल रहा है, जहाँ भी बांग्लादेशी को पकड़ो, मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ वहीं पर जिंदा जला दो उनको। जहाँ पे पकड़ो तहाँ जिंदा जला दो। बांग्लादेश वाले हमारे देश में आए क्यों? सीधा तो फिर बांग्लादेश में हिंदू की मौत पर क्यों रोना पीटना मचा के रखे हैं? जब बांग्लादेश वालों से इतनी ही नफरत है तो बांग्लादेश से नफरत है? हाँ। सुनिए, कष्ट इस बात का है कि ये हमारे भारत का एक अंग रहा है। अभी तो नहीं है ना। सुनिए, तो माननीय मोदी जी अगर उसी समय आर पार कर दिए होते, पाकिस्तान का खात्मा कर दिए होते, तो आज बांग्लादेश की हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, बच्चे पैदा करें, जैसा नवनीत राणा कह रही हैं। 14 नहीं, देखिए इस पे जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा। मुसलमान का काम है बच्चे पैदा करना और हिंदू का काम है बच्चे इतना पैदा करो कि जितना पढ़ा लिखा सको। बीजेपी नेता तो कह रही है 3 से 4 बच्चे पैदा करे हिंदू, अब क्योंकि मुसलमान 19 कर। 4 देखिए मैडम, 4 करना चाहिए, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। हाँ। लेकिन भैंसा खा खा करके जो 18 बच्चा पैदा करते हैं वो मान्य नहीं है हमारे देश को। शेर के 2 बच्चे होते हैं, सुअर के 12। ठीक है, शेर और सुअर में फर्क होता है, शेर और सुअर में फर्क होता है। तो हिंदू शेर है, सैकड़ों वर्ष, कई करोड़ों वर्ष से हमारी सनातन परंपरा है। और जो 1400, 1500, 1200 वर्ष से आकर के और ये जिहाद और ये फलाना निकाला अनाप शनाप कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक टिकने वाले नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी आई, एक बैग लगा कि वो प्रधानमंत्री पूरे देश में छा जाएंगे, उड़ गए ना। वैसे तमाम धर्म ऐसे ये पैदा होंगे, जो सब पंथ ये ऐसे पैदा होंगे, खत्म हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है और देश का डेमोग्राफी जो खतरे में पड़ रहा है। हिंदू आबादी घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, इससे खतरा हो जाएगा, इसलिए 4-4 बच्चे पैदा करो। ये बीजेपी की नेता कह रही है। राक्षसों की आबादी हमेशा अधिक रहती है, राक्षस जो होते हैं उनकी आबादी हमेशा अधिक रहती है, लेकिन भगवान अकेले आते हैं, पूरा संहार करते हैं।
तो परम पूज्य योगी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू क्यों मारा जा रहा है? देखिए सुन लीजिए, जब राक्षस, अभी राक्षसों की पहचान हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। राक्षस जब अपना राक्षसीपन दिखाते हैं तब भगवान अपने रूप में आते हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमारे जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, और ईश्वर ने चाहा तो अगली बार बनेंगे, बांग्लादेश नहीं पूरे विश्व में किसी अठमुल्ले कठमुल्ले पंचर पुत्र की हैसियत नहीं होगी जो किसी हिंदू की तरफ आंख उठा करके देख ले, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं बम चलवाए। कांग्रेस तो कह रही है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो बांग्लादेश अभी हमारा होता। कौन? प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो इंदिरा गांधी पार्ट 2 बन गया होता। अरे भाई उन्हीं के राज्य में तो सब कुछ हुआ, उन्हीं के राज्य में तो सब कुछ हुआ। ये क्रिकेट मैच का प्रधानमंत्री बनने वाला है। देखिए एक मैं बोलना चाहूँगा, आपने अभी बहुत अच्छी बात कह दी, ठीक है। बांग्लादेश जब बना तो उसमें इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी ने गुडविल दिखाने के लिए जो हमारे फौजी भाई थे जिन्होंने अपनी मतलब लड़ गए, सेक्रीफाइस कर दिया अपनी ज़िंदगी, उनको ये लोग वापस नहीं ला पाए। और गुडविल दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा इन लोग ने ये पाकिस्तान के सैनिक को छोड़ दिया। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो समर्पण किए थे वो लोग। 90,000 सैनिक जो है भारत इंडियन आर्मी के सामने ये लोग एकदम नतमस्तक हो गए थे। उसके बाद भी जो हमारे 100 सैनिक थे वो हम लोग वापस नहीं ला पाए। और जो हमारी चिकन नेक है उसको हम बड़ा नहीं कर पाए। आज भी वही खतरा मंडरा था, उसी का दौस हमें चाइना देता है, उसी का दौस हमें बांग्लादेश दे रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में जो हो रहा है सो हो रहा है। भारत में बांग्लादेश में जो दीपू दास की हत्या है उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केरल में भी तो एक हिंदू मारा गया, उसको लेकर चीख चिल्लाहट क्यों नहीं मच रही है? बांग्लादेशी होने के शक में एक छत्तीसगढ़ के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए मैं राजनीति क्यों नहीं? मैं बताऊं, यहाँ पे हम हैं, ठीक है, हमारी सरकार है, वो उसको पुलिस ने नहीं ना मारा। आपको जिस दिन पुलिस घर से खींच के ला करके मारने लगेगी उस दिन आपका संविधान से, लोकतंत्र से, सब चीज से विश्वास उठ जाएगा। वहाँ पे ये काम हुआ है, उसको घर से पुलिस ने लेकर के आया और ला करके भीड़ के हवाले कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय था? देश अंतरिम सरकार के भरोसे चल रही हो, किसी भी सरकार के भरोसे चल रही है तो लोग वहाँ प्राइज लेके बैठे हैं। वहाँ का लोकतंत्र तो मर गया, लोकतंत्र कहाँ से रह गया वहाँ पे? क्या हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है क्या? देखिए हिंदुओं को अगर आप 40 करोगे तो हम तो 4 करेंगे ही करेंगे। अगर आप 40 करेंगे तो हम तो 4 करेंगे ही करेंगे। बैलेंस तो इक्वल रहेगा ही ना। डेमोग्राफी क्यों नहीं चेंज हो जाएगी? जहाँ पे हिंदू आप देख ले, जहाँ पे मुस्लिम 40% हुए हैं वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। आप मुस्लिम 40% एक मिनट आप लोग कही है, और बात कहने के लिए किसी पर बहन नहीं है। अगर आप किसी की भी बहन है तो हमारी भी बहन है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये व्याख्या कर लीजिए, चाहे पूर्वज में सरकार हो चाहे वर्तमान में सरकार हो। एक मिनट, अरे इनकी बहन सावधानी बनिएगा, इनकी बहन सावधानी बनिएगा, ठीक है। इनके यहाँ बात मत काटिए, पहले बात 1 मिनट पहले आप रुकिए, इधर लाइए। मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी लाइन लेके आया हूँ। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तेह रावण के दिया न बाती। जितनी संख्या बढ़ाना हो बढ़ा लो, लेकिन जहिया हिंदू समुदाय जागेगा ना उस दिन तुम्हारा खात्मा निश्चित है। गांधी जैसे लोग अब नहीं है इस पृथ्वी पे जो तुमको रोक पाएंगे। 1 मिनट, सबने कही अपनी बात। अगर यही मुस्लिम समाज में या मतलब हिंदू समाज में एक जागरूकता केवल फैलाई गई होती कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अगर लड़की पढ़ी लिखी होती तो मौलवी साहब तो कह रहे हैं 3 शादियां 19 बच्चे जरूरी है मुसलमानों के लिए। मौलवी साहब के कहने से कुछ नहीं होता है, संत जी के कहने से कुछ नहीं होता है। वो तो एक भगवान के मतलब पुजारी हैं और एक अल्लाह के, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन। आप मेरी बात को महोदय सुन लीजिए, अगर यही लोग संख्या नियंत्रण होनी चाहिए, नहीं कानून बनना चाहिए। बात को सुन लीजिए, अगर सुनना चाहें तो बता दें। अगर यही सरकारों ने सामाजिक स्तर पे लोगों ने अभियान चलाया था कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अगर लड़की पढ़ी लिखी होती, जनसंख्या पे बोल दीजिए। लड़कियों की पढ़ाने की बात नहीं चली। यह जनसंख्या जो है पारिवारिक मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जनसंख्या पारिवारिक मुद्दा है। हाँ, जब पारिवारिक मुद्दा है। लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। बिल्कुल कम पैदा होंगे और सही विकास होगा।
रह गया सैनिक दल ज्यादा पढ़े लिखे बम फोड़ेंगे सैनिक दल क्या कौन सा वो है नाम वाली नहीं मैडम सुनिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून लाए और उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करें। पार्लियामेंट में भी भेज लाया पूर्ण रूप से उसको इम्प्लीमेंट करवाए। ऐसा नहीं कानून बना दे, कानून बनाए और उसके ऊपर वो कह रहे लड़कियां पढ़ लिख लेंगी मुसलमान की तो वो शाहीन बनेंगी। देखिए करने के लिए सब नहीं शाहीन बनेंगी और जो कोई ऐसी घटना करती है सरकार का सजा देना काम रह गया है। सवाल इन लोगों से ये पूछो कि मतलब हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है। जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या हिंदू से आज़ादी दी रात या मुसलमान ने आज़ादी दी रात? सिख ईसाई हिंदू मुसलमान तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया हुई थी। यही अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भेदभाव बनाया होता तो सऊदिया की रास्ता नहीं खुलवाती। तो आज क्यों कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में, मुसलमान डरा हुआ है, हिंदू पर जो है खतरा मंडरा रहा है? कोई डरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी करे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसी बीजेपी की तो नेता कह रही हैं कि 3-4 बच्चे हिंदू पैदा कर लें क्योंकि मुसलमान जो 19 कर रहे हैं पैदा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, ये अपना पारिवारिक मुद्दा है। पारिवारिक मुद्दा है इसका पार्लियामेंट 19 बच्चे पैदा करना पारिवारिक मुद्दा इसका है। पार्लियामेंट में विधेयक आना चाहिए। 19 बच्चे पैदा करना पारिवारिक मुद्दा है नहीं, पारिवारिक मुद्दा नहीं है। बाकी इस पे सरकार का जो है कानूनी तौर पे जो है बैन लगाना चाहिए। इसका पार्लियामेंट में भी विधेयक है, विधानसभा में भी विधेयक है। मैम देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को पूर्ण रूप से इस पे कानून बनाना चाहिए क्योंकि सरकार अब जो है पूरी मेजॉरिटी में है। इनको कानून बनाना चाहिए और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कानून बना दे। कानून बनता क्यों नहीं है? कब से सुनते आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल लाने जा रही है सरकार, लाती क्यों नहीं है? नहीं मैम लाएगी, ऐसा नहीं है, बहुत दबाव है और दबाव के थ्रू ही जो है बिल को लाना पड़ेगा क्योंकि कोई विकल्प सत्र चल रहा था इस वक्त तो विधेयक विधान 1 मिनट ईसाई तो सत्र चल रहा था। सत्र में ला के जो है पार्लियामेंट को प्रस्ताव करके विधानसभा विधान परिषद से भेज देते। मैडम सत्र कहाँ चालू है? सत्र चालू होता है, विपक्ष जो है सत्र से बाहर निकल जाती है, कोई बहस करना चाहती है तो सत्र कहाँ से चालू होगा बताइए? क्या कहेंगे? देश के हित में बीजेपी नेता का बयान सामने आया नवनीत राणा का कि 3-4 बच्चे कम से कम हिंदू जो है वो पैदा करें। क्यों? क्योंकि मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहा है, 3 बीबियां रख रहा है। बहुत अच्छा। देखिए बड़ा अच्छा आपने डिबेट में जो गाइडलाइन आपने लाया, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। जो आपके चैनल पर वो लोग जो अपना ओपिनियन रख रहे हैं वो लोग भी बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह उनको ज्ञान वर्धन है वो अपने ज्ञान का शेयर कर रहे हैं। सवाल जनसंख्या नियंत्रण का है। ये जनसंख्या नियंत्रण पर भारत सरकार ने 77 से पहले काम शुरू किया था। जो आज नियम बनाने की बात करते हैं वो वर्तमान सरकार के खिलाफ एक साजिश रची। साजिश के बाद जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम का ये लोगों ने द्रौपदी की तरह चीरहरण किया और उसमें कांग्रेस की सरकार हाईजैक हो गई। आज विश्व बैंक के डाटा पर आप ध्यान दीजिए कि विश्व बैंक ने अभी 1.5 साल पहले कहा कि जनसंख्या नियंत्रण विश्व की आवश्यकता है, केवल भारत की आवश्यकता नहीं है, विश्व की आवश्यकता है। तो यहाँ तो जब कानून बनेगी, यहाँ तो हम हिंदू मुसलमान में सारा समय का जया कर देते हैं। हमको हिंदू मुसलमान करने से हमारा व्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारी सत्ता, हमारा मान, हमारा स्वाभिमान सब सुरक्षित है। जब जनसंख्या नियंत्रण पर काम करेंगे, जबकि जो जनसंख्या नियंत्रण करने की बात की जा रही थी उसमें जमीन पट्टा किया जा रहा था, उसमें सरकार नगद पैसा दे रही थी और स्वेच्छा से कि जो व्यक्ति चाहे वो नसबंदी करा सकता है, लेकिन उसका विरोध हुआ। कारण ये है कि विरोध होने के बाद कांग्रेस की सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर हाईजैक हो गई और 77 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की स्वेच्छा से काम हो रहा था तो इमरजेंसी लगाने की नौबत कहाँ है? इमरजेंसी का संदर्भ समझने का प्रयास करिए। इमरजेंसी इसलिए नहीं लगाई गई कि जनसंख्या नियंत्रण को सुरक्षित कवच पहनाना है। वहां पंजाब जल रहा था,
मणिपुर जल रहा था, तमाम स्टेटों पर सीधे जो है राष्ट्र के संप्रभुता पर चुनौती मिल रही थी। कारण यह था कि जो तथाकथित विरोधी जो खेमे के लोग थे वो नियंत्रण उस आग को सुलगाने में, उस आग को बढ़ाने में, उस आग को में अपनी भूमिका निभाने में अग्रसर रहे। कारण यह था कि वहां आप देख रही हैं कि वहां जो है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल वाला मामला चल रहा था, वहां जो है सेना की कार्रवाई मदद लेनी पड़ी। आज के दौर की अगर बात करें, क्या आज जनसंख्या नियंत्रण कानून आज की मौजूदा आवश्यकता बन गया है और सरकार क्यों नहीं ला रही? एक बिल का नाम बता दीजिए। 11-12 साल के अंदर कोई ऐसा बिल भारत सरकार के अंतर्गत ला दिया हो देश की पार्लियामेंट में जो जनहित के नब्ज को छूता हो, जो जनहित के अतीत को छूता हो, जो जनहित के वर्तमान को छूता हो, जो जनहित के भविष्य को छूता हो। यहाँ जनहित के मुद्दों पर बात नहीं होती है, जनसंख्या को लेकर बात हो रही है और हल्ला मचाया जा रहा है कि अब हिंदू जो है वो 3-4 बच्चे कम से कम पैदा करें। क्यों? क्योंकि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है अपनी। देखिए, ये बातें जितनी भी हो रही है जनसंख्या पर, जब तक ये महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाएगा और इस देश में महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित, दुनिया में जनसंख्या तभी कंट्रोल हुई है जब महिलाएं खड़ा हुई है। ये महिलाएं जो ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन आज दुनिया पर शासन किया, ब्रिटेन के इतिहास में पढ़ेंगे, ब्रिटेन की लड़कियां ऐसे बच्चों को नहीं पाते थे जिस तरह जाहिल यहाँ पैदा कर दिए गए हैं। इडियटों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, कोई डॉक्टर नहीं बना है, लेकिन महिलाएं वहाँ जागरूक हुई, कहा कि मैं भैया जो भी हमारे और रिलेशन रहेंगे लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तुम्हारे जैसे लोगों को जनरेशन आएगा। और जागरूकता के मामले में कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों पार्टियां कहीं न कहीं जागरूक नहीं होने देता जानते उसमें महिला, यदि पार्लियामेंट में महिला बैठती, महिलाओं को जागरूक नहीं होने देना चाहती है। हाँ, सरकार नहीं चाह रही है महिलाएं जागरूक हो। भाई अंधविश्वास आप करेंगे, ये सब परंपराओं की बात करेंगे, महिला जब ले दुनिया के इतिहास को पढ़ लीजिए, और इसमें कांग्रेस तो बहुत बड़ी खामी रही। कांग्रेस, बीजेपी के महिला नेता ही तो कह रही हैं, नवनीत राणा कह रहे हैं कि हिंदू 3 से 4 बच्चे पैदा करें। देखिए, नवनीत राणा का चिंतन एक महाराष्ट्र के एक एमपी की, हम पूरा दुनिया का परफेक्ट बता रहे हैं। दुनिया की इतिहास, नवनीत राणा नेता नहीं है, उनको नेता बनाया गया फॉर टाइम बीइंग। लेकिन दुनिया में यदि सच में महिलाओं को यदि नहीं, महिला नहीं जागरूक हो, बच्चा तो महिला पालती है कि हम पालते हैं, अपने घर का बच्चा हम पाल रहे हैं कि महिला पाली है, तो महिला जिस दिन जागरूक हो जाएगी, महिलाओं को, नारी को हम शक्ति की तरह मान लेंगे और नारी जागरूक हो जाएगी, उस दिन जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। और जनसंख्या को कंट्रोल करने का जीवन, नारी बच्चा नहीं पैदा होगा तो बच्चा रोड पर पैदा हो जाएगा, रोड पर पैदा हो जाएगा। बच्चा पैदा करने के लिए मारी, और पालन पोषण भी वही, सबसे ज्यादा उसी का शोषण भी होता है। बच्चा पलता फूलता है तो माँ के गर्भ में, माँ के बाद माँ का लेता है। तो नारी को सबसे बड़ा इसमें सम्मान की जरूरत है, जागरूक की जरूरत है। नारी जिस दिन खड़ा हो गई और नारी खड़ा हो जाएगी, उस दिन जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। नारी को अधिकार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, नारी को सुविधा ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई 50% उसका हिस्सा है देश में जो नहीं हो रहा। और नवनीत राणा वो कहते हैं जैसे ट्विटर अकाउंट से चल रही हैं। नवनीत राणा नेता नहीं है देश की, नवनीत राणा नेता नहीं है देश की, क्या कहेंगे? पहले इनको बोलेंगे। देखिए, ऐसा है मैडम, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक माध्यम है लोगों को जागरूक करने के, लेकिन आप ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि देखिए जितना हाई फाई सोसाइटी में आप जाएंगी, और एग्जांपल आप इंडिया के ले लीजिए, जितनी हाई फाई सोसाइटी में जाएंगी वहाँ पे लोग जो है 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में जाएंगे तो वो दूसरे से बच्चा पैदा करवा रहे हैं। मतलब एक बात ऐसा नहीं, जो ये पॉपुलेशन की जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत लोअर कास्ट से चल रही है, लोअर सोसाइटी से चल रही है। आप वहाँ पर क्या लगता है, क्या हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? वक्त की आवश्यकता आ गई है। देश के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं, परिवार के हित में नहीं। हमारे संसाधन घट रहे हैं, हमारी जमीन की उत्पादक क्षमता घट रही है, हर पैदावार। मुसलमान भी तो कह रहे हैं ना 19-19 बच्चे पैदा करो, 3-3 बीवियां रखो। ये सब एक कुप्रचार है। ये मेरी बात सुनिए, ये एक कुप्रचार है जो सुखी सत्ता है जैसे लोगों की, आप जानते हैं कि वो उनसे हेट करने वाली या उनके प्रति विपरीत सोच रखने वाली, तो वो तो एक कहने की बात है। मैं आपके कितने हिंदू ऐसे गिना दूं जिनके 12, 16, 18
पग बच्चे हैं। मेरे एक मिनट पुरानी बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी हिंदू को एक तो इनका ले लीजिए, ये हमारा नहीं, किसी भी यंगस्टर की मैं बात करूं तो उसके 2 से 3 बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसके लिए वो जागरूक है। ये मैं कहता हूँ कि जो आज के नई पीढ़ी के लोग हैं, देखिए उसमें कोई कास्ट नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई मुस्लिम भाई नहीं, ना हिंदू भाई, सबको एक समस्या है कि देश में संसाधन घट रहे हैं, जमीन की उत्पादक क्षमता घट रही है, फर्टिलाइजर बहुत मिसयूज हो रहा है, जिससे कि हमारे शरीर में तमाम तरह के रोग आ रहे हैं। इन एक विषय ये, दूसरा विषय सरकार का, जो आपने कहा, सरकार की 2 तरह की नीतियाँ हैं। एक तरफ तो वो आपके हाँ में हाँ मिला के पब्लिक की जनमानस को देखते हुए कह देंगे कि हाँ नहीं ये 2 होने चाहिए, 2, वो एक टैग है, लेकिन प्रैक्टिकल में आज 11 साल हो रहे हैं सरकार को, एनडीए नाम है उसका, जिसमें सभी दल शामिल हैं, और ये सब मानते हैं उसमें कई दल कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कह नहीं पाते हैं सत्ता के लोभ में। तो मेरा मतलब ये है कि जो कांग्रेस संजय गांधी जी के ज़माने में ये मिशन चला था, वो देश के हित में था। तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी तब होगा क्या? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देश के हित में। आज आपके चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, वहाँ एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निर्धारित कर दिया कि 1 से ज़्यादा होगा। यानी बनेंगी प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी? क्यों नहीं बनेंगी? क्या उनमें कमी है? 4.5 लाख वोट से जीती दुनिया की जोर लगाने के बाद की वो हार जाए, लेकिन वो तो जहाँ जाएंगी उनमें एक समूह शक्ति है, पब्लिक को आकर्षण करने की क्षमता है, एक कैपेसिटी है, एक हेरिडिटी, उनका पॉलिटिकल एफिशिएंसी है। प्रियंका गांधी में इतना दम है तो लखनऊ से आके चुनाव लड़े। ये कोई, फिर हम बताते हैं कि वो कैसे होती है। ये कोई पैमाना नहीं है, दैट इज नॉट पैमाना, इज ए बॉर्डर। मेरी बात सुनिए, पूरी हो जाए मेरी बात। देखिए मेरा वर्जन इसलिए लेना जरूरी है कि आज अब देखो इनका इतिहास अपना हो चुका, इनका बायोडाटा पूरा बन चुका, प्रोफाइल बन चुकी। इन्होंने कहा कि अभी हम 45-47 तक रहेंगे, ये तो वही गॉड गिफ्ट। कहा तो ये जा रहा है कि विरोध तो इस चीज का हो रहा है ना कि अगर किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाती है तो तमाम पार्टियां जो हैं रोना पीटना मचा देती हैं। हिंदू की लिंचिंग हो गई केरला में, कोई विरोध नहीं हुआ। कहाँ कौन सी लिंचिंग? मुस्लिम की लिंचिंग का तो कोई मीडिया में आता ही नहीं, कितनी होती है मैं रोज ये देखता हूँ, चाहे राशन की दुकान से लेके थाने से लेके क्या बोला जाता है, आप एक्सप्लेन। मैं मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होती है कह रहे हैं आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं उनका इतना शोषण है, ये दिमागी तौर पर एक जहनियत में बस गया है कि ये हेटफुल हैं या ये इस तरह की दिमाग में घृणा का एक मुसलमानों का शोषण हो रहा है देश में। शोषण हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप मेरी बात पूरी सुनिए। हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में रोज देखता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मरीज के रूप में देखता हूँ, अस्पताल में देखता हूँ कि लोग किस तरह के कमेंट्स करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब ये 19 का विधानसभा चुनाव हुआ है 22 वाले में, तो कितनी जगह एक वीडियो रिकॉर्डिंग इस पे फेसबुक पे आई कि वो मुस्लिम महिलाओं को धमकाया गया, इंस्पेक्टर ने दौड़ाया, आपका वोट नहीं है, डेमोलाइज करना। एक मिनट, वोट लेने से स्पष्टली कहा कई इंस्पेक्टर साहब ने कि वोट नहीं पड़ेगा, भीड़ बहुत है, तुम लोग जाओ यहाँ से, और कुछ टॉर्चर इस तरह किया, गाली गुप्ता किया कि वो महिलाएं चली गई क्योंकि वो मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, बुर्के वाली महिलाओं को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से कड़ी निंदाओं से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। मैं जो घटना हुई है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। जिस प्रकार से हिंदू भाई को जलाया गया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आप देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि को मार दिया गया, उसके अलावा भी आप देखिए क्रिसमस का माहौल चल रहा है। कई ऐसे हमारे भाई हैं जो लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, इसीलिए हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने की कम से कम आवश्यकता है। बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान। भारतीय जनता पार्टी में बताइए, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, विधायक हिंदू, सांसद हिंदू, यहाँ तक कि पार्षद भी हिंदू। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है, देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है। आज देश की बेरोजगारी खतरे में है, आज देश की महिलाएं बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, आज देश का युवा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 से 2025 बीत रहा है, एक पिलर जो बना हुआ है पेपर लीक का, चाहे RO हो, चाहे यूनिट हो, चाहे नेट हो, चाहे यहाँ तक कि मुझे बोलते हुए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश, जो योगी जी कहते थे अमृत काल है, सबसे बड़ा जंगल राज उत्तर प्रदेश है। क्योंकि 10वीं 12वीं तक के भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। हम ये दशा नहीं भूल सकते हैं, जब हमने यूपी पुलिस का पेपर दिया था तो यहीं लखनऊ की धरती पे हमें आंदोलन करना पड़ा था, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुए थे। जब हम रागिनी सोनकर जी ने, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उन्होंने कितनी खूबसूरती से एक बात बोली कि जय श्री राम बोलने पर कुछ नहीं होता है, जय जीसस बोलने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जय मोहम्मद बोलने पर आप लाठीचार्ज कर देते हैं, युवाओं पर लाठीचार्ज कर देते हैं। इस तरीके का उत्तर प्रदेश का राज है। इतना हिंदू मुसलमान आखिर होता क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों, बांग्लादेश में जो जला वो भी इंसान था, केरल में जिसकी हत्या हुई वो भी इंसान था, अखलाक भी एक इंसान था।
हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप पिछला आंकड़ा उखाड़ के देख लीजिए, चाहे भाजपा के देख लीजिए, जब से ये सरकार आई है तब से दो मुंहों पे काम करती है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और भारत। ये दो मुद्दे छोड़ दीजिए। आप सोचिए, वंदे मातरम का पूरा टॉपिक लेके संसद में पूरा संसद केवल बीजेपी ही करती है क्या? विपक्षी दल भी तो देखिए ना, बांग्लादेश में लिंचिंग हो गई, हत्या हो गई, उसको लेकर कोई निंदा का कोई ट्वीट नहीं आया। आप संसद सत्र उठा के देखिए, प्रियंका जी ने कितनी खूबसूरती से बांग्लादेश का जो मुद्दा था कितनी खूबसूरती से सरकार के सामने रखा, और उन्होंने अपने बैग के माध्यम से, उनका बैग आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती से बांग्लादेशियों के साथ वो साथ हैं, उन्होंने साफ जाहिर किया है। सरकार एक्शन ले, ये बार बार लिंचिंग वाली बात आ जाती है, एक सैंपल के तौर पे आ गई जो निंदनीय है, अमानवीय है। कौन इसकी बड़ाई कर रहा है? सरकार का काम क्या है? ऐसे लोगों को चिन्हित करे, ऐसी पनिशमेंट दे कि दोबारा इस तरह की भावना को सोचने की या एक्सपोज करने की या बयान देने की हिम्मत न पड़े। इतने क्रूएल एक एक्शन ले और लेना चाहिए, तो क्रूएल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अखलाक लिंचिंग केस में तो सरकार कोर्ट पहुंच गई कि भाई केस वापस ले लो। योगी सरकार वो एक तकनीकी तरीका है अपने को ये दिखाना है कि हम भी बड़े सेकुलर हैं, कभी सेकुलर बन जाए, कभी हिंदू में बन जाए। ये एक रणनीति है, उनको अपने जी। आप जो बांग्लादेश की बात कर रही थी, तो हमारे यहाँ बताया जाता है जो विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी, ये इनका मास्टर स्ट्रोक हर जगह रहता है। अमेरिका जाते हैं, जहाँ जाते हैं इंग्लिश में बोल के कुछ भी कर देते हैं। पाकिस्तान जाएंगे तो 4 कमांडो लेके जाएंगे, चश्मा लगा लेंगे, आपकी रील बन जाएगी। केवल रील बनाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है? जैसे मैं उस बात की, सब किसी भी इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग सबसे बुरी चीज है। लिंचिंग शब्द जो है ये सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ शब्द है। मॉब के द्वारा सेलिब्रेशन करके किसी की हत्या करना मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन ये मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है, क्यों हो रही है? उसके बाद आप जैसे एक ट्वीट खेल रहे हैं कि अरे हिंदू भाई की हत्या हो गई। अरे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की, ईसाई की हो, हत्या हुई है ना। तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है? आपके पड़ोस में बता तो रही है, बीजेपी की नेता पॉलिसी बता रही है 4 बच्चे पैदा करें कम से कम। बच्चे नहीं, वो तो 4 बच्चे नहीं पैदा करे, वो कह रहे हैं कि 19 बच्चे हैं, जो शायद वो महाराष्ट्र की मौलवी साहब के कह रहे हैं कि 3 बीवियां 19 बच्चे हैं हमारे। तो महाराष्ट्र की जो नेता है उनका बयान सामने आया कि हिंदू कम से कम 4 बच्चे पैदा। मैं आपको एक बात और बताऊं, दुनिया पे राज कौन करता है? जैसे मैं एक टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं, इजरायली लोग करते हैं, यहूदी लोग, उनकी जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या हम 10 करोड़ बढ़ा लेंगे, 100 करोड़ 500 करोड़ हो जाएंगे, हमारा दुनिया पे राज हो जाएगा। हम एजुकेशन नहीं बढ़ा रहे। मेन बात एजुकेशन पे होनी चाहिए। अगर हमारे लोग, सभी लोग भी सचिव बनने लगे, IAS बनने लगे, PCS बनने लगे, सभी को नौकरी मिल जाए। देखें कोई 10,000 कितने भी 100 करोड़ 500 करोड़ मुस्लिम हो जाए, क्या मतलब है इससे? जितने भी लोग हैं यहूदी हैं, जरा सी इतनी कम जनसंख्या, उनकी महिलाएं हैं कितनी सुरक्षित हैं? किसी की औकात है उनके एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग कर दे? किसी की औकात है? आप यहाँ जनसंख्या पे बात करें कि नहीं 10 बच्चे पैदा करो, खिलाओगे कहाँ से? आप 5 किलो राशन जो आप दे रहे हो 5 को 10 कर दोगे कि बच्चों को ऐसे ही पालो? क्योंकि आप इसीलिए इसी बात पे ध्यान रख रहे हैं कि बच्चे पैदा करो और सवाल से सरकार सवाल ना पूछवा तो बच्चे और शिक्षा न ग्रहण करो। यही कुछ कह रहे थे आप। मैंने ये बात जनरल बात की, RSS के संचालक मोहन भागवत जी है, उन्होंने भी इस तरह का बयान कई बार इस तरह का दिया है। आपको भी मालूम होगा मीडिया लाइन में कि हाँ मैं तो भाई उनका ये बयान आया था, तो आप उसको मैं दोहरा रहा हूँ कि जब एक देश का इतना बड़ा नेता जिसके ये तो प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से चुके हैं कि डेमोग्राफी जो है वो ठीक करेंगे। प्रधानमंत्री कोई बात सीरियस लेने की आवश्यकता है? प्रधानमंत्री ने जितना झूठ पिछले 12 सालों में बोला है, दुनिया के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। गोयबस फेल है। गोयबस का सिद्धांत है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सब हो जाता है। उस फिलॉसफी पे चलते हैं, है ना, कि गणेश जी झूठ पी रहे हैं, थाली बजा लो, थाली बजा लो। क्या बोलते हैं? अरे ये क्या बोलते हैं? कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और जनसंख्या बढ़ाना कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, इनके लिए नहीं है। आप लोग यार, इन्हीं के समाज का जो मारा गया है, इन्हीं के समाज का वो है। ये लोग अभी यहाँ पे कोई मरा होता तो हफ्ता हाहाकार मचा दिए होते। दलित समाज का ही मारा गया है। और जनसंख्या बढ़ाने की बात करें, वोट कौन देता? जनसंख्या ही तो देता है। जो मुसलमान लोग ये मंत्री बन के बैठते हैं, विधायक बन के बैठते हैं, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो ये बता रहे जनसंख्या घटाओ, ये विचारधारा जानती किसकी है? इंदिरा गांधी की। हिंदुओं बढ़ो नहीं, हिंदुओं खाली मारे जाओ। मुसलमान खाली जनसंख्या बढ़ाने के लिए पैदा हुआ। जब हिंदू राष्ट्र जैसे ये है, हिंदुस्तान है, यहाँ मुसलमान शासक बहुत दिनों में नहीं होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। 140 करोड़ की आबादी कम है क्या? बहुत कम है। सुनिए, जहाँ ये 18 बच्चा पैदा करके जहाँ ये 50% होंगे मुसलमान का खाली। कहा जाता है 18 बच्चे पैदा करके
की पंचर बनवा रहे हैं। मुसलमान सुनिए, ना मुसलमान में सिया है, ना सुन्नी है, ना वहाबी है, कोई नहीं है। हमारे यहाँ जानते हो कौन है? दलित है, सवर्ण है, ये सब आपस में लड़ते रहते। यादव हैं, बनिया हैं, ठाकुर हैं, कहार हैं, और आगे बटेंगे तो बटेंगे। ये लोग बटने के लिए खाली आए हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के जो एक आला कमान के जो उत्तर प्रदेश के जो हैं, जो एक मंत्री भी हैं, उन्होंने ब्राह्मण सभा आयोजन की, उसमें बाटी चोखा का आयोजन किया गया। कुछ समय पहले क्षत्रिय सभा आयोजन की जाती है, उसमें क्षत्रियों को कुटुंब खेला जा रहा है। एक ऐसा जो षड्यंत्र रचा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में रचा जाता है। जाति स्वजाति की राजनीति जो करता है, और शुरू किसने किया है? अखिलेश यादव ने शुरू कराया है। निषाद की पार्टी बनकर तैयार हुई, राजभर की पार्टी बनकर तैयार हो गई। सवर्णों की कोई पार्टी है? सवर्णों का वोट नहीं है। सुनिए, एक मिनट श्रीवास्तव जी, ठीक है, लोग सुनिए, ये लोग खाली आजम खान की सरकार चाहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान जो है, जो आजम खान समाजवादी दलित समाज ही मारा जा रहा था, और ये दलित समाज वाले आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का फिर बिठाओ और फिर मार खाओ। ये लोग खाली मार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पे हत्याएं हुई हैं। आप रायबरेली की घटना को नहीं भूल सकते, आप चंदौली की घटना नहीं भूल सकते, आप मुजफ्फरनगर की घटना नहीं भूल सकते। मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं एक दलित छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का दलित छात्र हूँ। सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया हूँ इस सरकार पे। सुनिए, एक चीज बता दे, जिन्ना के साथ एक सवर्ण इन्हीं के समाज का एक गया था, भाग के आया, पूरे समाज को छोड़ आया पाकिस्तान में, समझ रहे हैं? जो ये वहाँ छोड़ के आया, ये लोग वहीं मर रहे हैं। वहाँ सवर्ण कोई नहीं मर रहा, सवर्ण है ही नहीं जाता, सवर्ण गए ही नहीं, तो वहाँ मरेंगे कौन? यही समाज के लोग मरेंगे। ये अखिलेश यादव सुनिए, यहाँ पे क्यों रोना पीटना मचा? कहाँ पर? ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग बातें नहीं करेंगे, ये तो जय भीम जय मीम वाले हैं। आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी गलत करता है वो गलत है, और सरकार का क्या काम है? सरकार क्यों नहीं ऐसे कदम उठाती? क्यों नहीं ऐसे सजा देती जो चिन्हित करके ऐसे लोग पनिशमेंट करे, दोबारा हिम्मत न पड़े हैं? और संतान पता ही नहीं है। मामला ये है कि एक वो क्या उसका कौन था, एक मॉब लिंचिंग जिसका ले रहे हैं, 1 लाख मारा गया, 5000 हिंदू काटे गए। ये योगेंद्र मंडल जिन्ना के साथी जो है, ये कभी नहीं कभी कहे उनके बाप दादा, इनके विपक्ष के लोग कभी नहीं कहे 5 लाख लोग मारे गए। ये इनको शर्म नहीं आती? कितने हिंदू रोज मारे जा रहे हैं, कितने जिहाद करके लड़कियां रोज काटी जा रही हैं, ये कभी उस पर नहीं बोलेंगे। ये जय भीम जय मीम वाले ये नकली हिंदू बन के आएंगे और यहाँ कहेंगे कि नहीं सही हो रहा है। 5 लाख को कश्मीर काटे गए, बताओ क्या हुआ? छोटी छोटी बच्चियों का रेप हुआ, क्या हुआ? कब बलात्कार था भारत में, बताएंगे? देखिए, हमारे साथी ने जय भीम को जय मीम बना दिया। इतनी इनके अंदर इतनी जो मनसा पड़ी, जितनी घिन भावना जो भारतीय जनता पार्टी की जो भारत के संविधान के प्रति है। पूरी बात सुना करो, देखिए, पूरी बात नहीं सुने। हमने कहा जय भीम करने वाले जय भीम नहीं, आराम नहीं, पूरी बात सुनो, गलत बात मत बोलो। हमने कहा जय भीम करने वाले कभी कश्मीर में बोले नहीं? बोले 5 लोग हिंदू मारे, कितने बच्चियों को वहाँ बलात्कार हुआ? जवाब ले लेते हैं। देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जय भीम को जय मीम बना रही है, ये भारत के संविधान की धज्जियां है। और इसी सरकार में देख लीजिए, सदन के अंदर किस प्रकार से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा संविधान संविधान संविधान। तो एक तरीके से वो साफ दिखा रहे हैं कि उनकी जो भारत के संविधान के प्रति जो समर्पण है वो पूरी तरीके से नीच है। और यही नहीं, इसके अलावा जो इन्होंने जो ढकोसला कश्मीर और जो बांग्लादेश के प्रति कर रहे हैं, 5 लोग मारे गए, पाकिस्तानी कर रहा है कि ढकोसला कश्मीर ढकोसला दिख रहा है, तुम्हारी नजर में कश्मीर ढकोसला दिख रहा है। हिंदू नकली हिंदू है। हमारे एक नकाब हिजाब हटा दिया जाए, नकाब हिजाब हटा दिया जाए मुख्यमंत्री के हाथों को द्वारा, बुजुर्ग मुख्यमंत्री, तो वो ढकोसला नहीं लेता है। अब यहाँ जिंदा जला जाए तो यहाँ पर तो ढकोसला बोल रहा है बंदा, ये सोच लीजिए, ये ढकोसला से बोल रहा है। किसी भी जात का, लेकिन बोल कैसे दे रहा कि ये ढकोसला है? लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको इन्हीं से खतरा है। उत्तर प्रदेश में जब हरिओम वाल्मीकि मरता है तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक साथी भी हूँ, पढ़ाई खत्म हो गई, मैं कोई वक्ता नहीं, लेकिन हाँ, NSCY भारतीय संगठन कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है, मैं उसका साथी
हूँ, क्योंकि वो हमेशा सच के साथ रहती है। मैं उसके साथ हूँ और मैं उसके साथ हमेशा समर्पण पे रहूंगा। दलितों के साथ 15 दिन में भारत में कितने लोगों के साथ मुस्लिमों ने गलत किया है, बता सकते हो? बता सकते हो? बिल्कुल 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 दिखाइए दिखाइए। वजह सिंह जैसा जाहिल के साथी है। कभी नहीं बोलोगे, दिखाइए, आप दिखाइए। कभी नहीं बोलोगे। एक करके बात करिए, बहस मत करिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहिएगा? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मनगढ़ंत जो कहानी भारतीय जनता पार्टी ने रची। दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहिएगा? अरे बोलेगा नहीं, सुना है बयान सुना है? उस बयान को मैंने नहीं सुना। नहीं सुना है? उस बयान देखिए बयान ही नहीं। अरे इसका गला काट दिया रहेगा, बयान नहीं सुनेगा, कांग्रेसी है ना। बिल्कुल अगर मैं उस बयान को सुना होता। ये चपरा ये बता रहा पुलिस की नौकरी। अरे अगर पुलिस की नौकरी अगर पा गया तो सबाणों को मार के खा जाता है। से सबाणों को मार के खा, इतनी नीच इसकी हालत। नहीं मुझे सुनिए, मैं बहुत सम्मानित देख, मैं इसको लड़के को समझ रहा था। अभी इसने ढकोसला बोल दिया। मुद्दा उठ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, लड़के नहीं आपस में, लड़के नहीं आपस में। कश्मीर में लोग मारेंगे, ढकोसला बोल रहा है। ये अगर एक तरफ कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ यही पे संघर्ष चल रहा है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे को सरकार चपरासी की नौकरी न दी जाए। मैं भारत सरकार आपके कहने से इनको नौकरी नहीं मिली। बताइए, विचारधारा देखिए ना, ये सवर्णों को मार खा लेगा। मुझे खतरा भारत में अगर सवर्णों को है तो इन